Hello everyone. In this session we will discuss about previous year questions of condensed matter physics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions one by one. A DC voltage is applied across a reception junction between the two superconductors. रिसेप्शन जंक्शन के क्रॉस हमने एक वोल्टेज जो है वो अप्लाई की गई है, ठीक है, with the phase difference of phi naught. If phi naught and k are the constant depend on the properties of junction, current flowing through it is in the form of reception junction में क्या होता है, हमारे पास दो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ये सुपर कंडक्टर होगा और इसके बीच में इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसको ऐसे डीसी वोल्टेज जो है हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। तो ये डीसी वोल्टेज जब अप्लाई कर दी तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और वो करंट की इक्वेशन कैसी होती है, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो करंट फ्लो करेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। Uniform monoatomic chain, it is modeled by spring mass system of mass m separated by nearest neighbor distance a and spring constant m omega। तो यहाँ पे मोनोटॉमिक चेन है, यानी कि यहाँ पे मासेस प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बीच क्या है, ये स्प्रिंग के साथ एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन है k इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है मासेस के बीच में, वो कितना है, a गिवन है। हमें डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है। अब हमें पता है मोनोटॉमिक लैटिस के लिए हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन किस फॉर्म में आता है, √4c/m sin के a/2, ऐसे ही निकालते हैं हम। यही रिलेशन होता है डिस्पर्शन रिलेशन मोनोटॉमिक के केस में। यहाँ पे c क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फिल कर देते हैं। हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, √4 c की वैल्यू फिल कर दी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय m दैट इज साइन के a/2। तो ये m से m कैंसिल हो गया। 4 ओमेगा स्क्वायर का रूट क्या मिलेगा, 2 ओमेगा नॉट, और ये आ गया साइन के a/, तो ये हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन बन गया। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि डिस्पर्शन रिलेशन हम यूज कर रहे हैं ना, तो मोनोटॉमिक लैटिस के लिए डिस्पर्शन रिलेशन इस फॉर्म का होता है ना। तो बस हमने यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फिल कर दी और हमें हमारा करेक्ट आंसर मिला। द प्रेशर ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री फर्मी गैस इन द 3D डायमेंशन यहाँ पे 3 दी गई है और उसकी प्रेशर की डिपेंडेंसी नंबर डेंसिटी पे निकालनी है। अब हमें पता है प्रेशर का रिलेशन किस पे होता है, U के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्मी गैस है, डायमेंशंस तो 3 है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो प्रेशर जो है वो क्या आ गया, 2/3 U/V। अब हमें देखना है कि ये जो U है ये कैसे चेंज कर रहा है नंबर डेंसिटी के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले रिलेशन होता है कि नंबर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, D/S के साथ, और ये जो U एनर्जी है, ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, D/S+1। हम ये वेरिएशन निकाल लेंगे, फिर हम U की वेरिएशन N के साथ चेक करेंगे। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, 3, S की वैल्यू है 2, तो N जो है वो T के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 3/2 के साथ। अगर यहाँ से टेम्परेचर की वेरिएशन देखें नंबर डेंसिटी के साथ, वो क्या मिलेगी, 2/3। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब ये U वाला रिलेशन देखो, U T के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 3/2 + 1 हो गया ये, ठीक है। D is 3, S is 2, तो U कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज 5/2। अब ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो T है N के साथ 2/3 की पावर के साथ वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चला, U जो है वो N के साथ कैसे चेंज करेगा, 2/3 इसकी पावर 5/2, ये कैंसिल हो गया। तो U वेरी कर रहा है नंबर डेंसिटी के साथ 5/3 के साथ। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को इस ए इक्वेशन में फिल कर देते हैं, यानी कि प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करेगा, U कैसे वेरी कर रहा है, N की पावर 5/3 के साथ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से पता चला प्रेशर जो है N नंबर डेंसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, N की पावर 5/3। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Consider the electron in the BCC lattice with lattice constant A, single particle wave function that satisfies the Bloch theorem will have the form of this with f of r being।
अब ये ब्लॉच थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ब्लॉच फंक्शन पता होना चाहिए। ब्लॉच फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये एक जो है uk(x), ये क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसका पीरियड क्या होगा? जितना लैटिस कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह x+a पुट करेंगे, वो हमें साई x मिलना चाहिए। तो ये ब्लॉच फंक्शन ब्लॉच थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ये कंडीशन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। कैसे चेक कर लेते हैं? cos 2π/a x+y+a कर दिया, मैं फर्स्ट टर्म ही ले रही हूँ, ठीक है। या कॉस वाली, तो ये हमें क्या मिला? कॉस ऑफ 2π/a x+y सेपरेट कर लिया, और ये क्या मिला? 2π। मतलब कॉस ऑफ 2π प्लस इसको अगर थीटा ले ले तो ये क्या मिल रहा है? 2π प्लस थीटा। कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा क्या मिलेगा? 2π ये होता है प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव मिलेगी वैल्यू, तो क्या मिलेगा? 2π/a x+y। तो यही वैल्यू मिल रही है मुझे। इसमें भी फिल करेंगे, इसमें भी फिल करेंगे, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई मिल रही है। पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा यहाँ पे बीसीसी लैटिस बोला है, तो बीसीसी लैटिस में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? डायरेक्ट लैटिस में i+j-k, बट यहाँ पे क्या है? 2π/a है ना। तो बीसीसी में जब हम इनवर्स रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखेंगे वो एफसीसी की फॉर्म में आएंगे, i+j की फॉर्म में ऐसे। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स वाला तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। अब बी और सी में से चेक करना है, तो वो पीरियोडिसिटी लेंगे। पीरियोडिसिटी हमने चेक की बी ऑप्शन के लिए, वो हमें मिल रहा है रिजल्ट। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्पर्शन रिलेशन हमें दिया गया है एफसीसी क्रिस्टल के लिए, टाइट बाइंडिंग थ्योरी है, अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट। अब वेलोसिटी क्या होती है? 1/h dE/dk, ऐसे निकालते हैं। हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 1/h dE/dkx, ये एक्स कंपोनेंट मिलेगा हमें, तो हम निकाल लेते हैं vx 1/h विद रिस्पेक्ट टू के एक्स डेरिवेटिव लेना है, तो ये -4ε0 कॉस का डेरिवेटिव किया माइनस साइन के एक्स a/2, और साथ में आ गया नीचे a/2 कॉस के वाई a/2, ठीक है, प्लस एक्स वाली टर्म इसमें है के एक्स, तो ये हमारे पास मिला कॉस के जेड a/2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के एक्स a/2, और ये a/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4e0/h ऐसे आ गया, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2/a विद ए नेगेटिव साइन, साइन के एक्स a/2 कॉस के वाई a/2, ये भी 2/a जाएगा ऊपर, माइनस साइन है, ये 2/a साइन के एक्स a/2 कॉस के एक्स के जेड a/2, ये हमारे पास आ गया। हमें इस पे चेक करना है, तो के एक्स की जगह π/a, के वाई के जेड की जगह 0 पुट करेंगे। मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ -4e0/h -2/a, ये के एक्स की वैल्यू क्या है? साइन π/a इंटू a/2, ठीक है। ये कॉस के वाई मतलब के वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0, तो कॉस 0 मिल गया, -2/a साइन के एक्स की वैल्यू π/a इंटू a/2, और ये कॉस के जेड है यहाँ पे, तो के जेड कितना है? 0, कॉस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये -2/a, और ये भी 1 मिलेगा, -2/a, तो ये यहाँ से मिला 4ε0/h। सॉरी, ये डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो ये a/2 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे a/2 आएगा, 2/a नहीं आएगा।
तो ये a/2 साथ में मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ठीक है, तो ये मिला -a/2 इंटू -a/2, इसको ऐड किया तो ये -a मिला, तो ये मिला हमें 4ε0 a/h कट। तो ये डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर। When the laser light of wavelength lambda falls on the metal scale with the 1 millimeter engravings at the grazing angle of incident, it is diffracted to form a vertical chain of diffraction spots on the screen kept perpendicular to the scale. वेवलेंथ हमने फिर इंक्रीज कर दी बाय 200 नैनोमीटर। तो हमें निकालना है कि जो एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है वो कैसे चेंज करेगा। अब यहाँ पे हमने वेवलेंथ जो है लैम्डा यूज की है, ठीक है। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ले रहे हैं, तो रिलेशन हमें पता है बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये बी क्या है, ये जो इनग्रेविंग्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है ये वाला बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी साइन थीटा डैश हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर दी, इंक्रीज कर दी 200 नैनोमीटर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा डैश, इट इज लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 200, ये कैंसिल हो गया। तो ये b कॉमन ले लिया, साइन थीटा डैश वाली टर्म आगे ले रही हूँ, माइनस b कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू 200 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से साइन थीटा डैश किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा, सेकेंड यहाँ पे b भी है ना, तो ये b पहले जाएगा इसके अंदर, अंडर जाएगा 200/b बन जाएगा, और फिर ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा इस तरफ आके, ये रिलेशन मिल गया। हमें साइन थीटा डैश ही तो निकालना है, साइन थीटा, थीटा कितना गिवन है 5 डिग्री, ये 200, b की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलता है दैट इज सी ऑप्शन। हमारा जो एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है वो कैसे चेंज होता है, 5.018, ठीक है। ये हमारी क्या है, कंडीशंस हो गई डिफ्रैक्शन की कंडीशन। Consider the crystal of sodium chloride which is modeled as a set of touching spheres. Each sodium atom का radius r1 है, chlorine atom का radius r2 है। Center of sphere forms a simple cubic lattice. The packing fraction of the system is. जो center of sphere है वो क्या बना रहे हैं, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं। देखो ये सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो कितनी आती है, π/6 आती है। तो हम यहाँ बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू r2 लेंगे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में तो हमारा एटम्स क्या होते हैं सबका, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एटम्स का रेडियस, यहाँ पे एटम्स जो प्रेजेंट है वो रेडियस आर ही लेते हैं, सेम रेडियस ही लेते हैं, सेम एटम होता है। यहाँ पे तो दो डिफरेंट एटम्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू r2 पुट करके देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन किस में π/6 मिलती है। तो हम अगर बी ऑप्शन में फिल करें 2π/3 r1 प्लस r2, यानी कि r1 का क्यूब 2 टाइम्स हो गया, r इसको r ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2r का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या मिला, 2π/3 इंटू 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये हमारे पास 4 और ये 2। तो देखो ये π/6 पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द टू क्रिस्टलाइन सॉलिड वन ऑफ विच हैज, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दूसरे का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बिटवीन एटम्स इन द सी डायरेक्शन इज हाफ द स्प्रिंग कांस्टेंट बिटवीन एटम्स इन द ए एंड बी डायरेक्शंस। तो ये ए बी डायरेक्शन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लेते हैं वो के है, ठीक है। तो सी डायरेक्शन में क्या मिल रहा है,
वो हाफ मिल रहा है K/2। At the low temperature, behavior of lattice contribution to specific heat will depend on as a function of temperature Ts। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड्स गिवन है जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है, हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट है लो टेम्परेचर पे टी की पावर D/S के साथ वेरिएशन शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या आएंगी, 3D का केस है, और S क्या आएगा यहाँ पे 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोनोन्स इन्वॉल्व होंगे और फोनोन्स रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, तो यहाँ पे CV की वेरिएशन T के साथ क्या मिली, T3। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। दोनों सॉलिड के लिए यही वेरिएशन आएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which a superconducting ring carries the steady current in the presence of magnetic field normal to the plane of ring। तो एक सुपर कंडक्टिंग रिंग है, सुपर कंडक्टिंग रिंग मतलब सुपर कंडक्टर से बनी हुई है, उसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखनी है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू सुपर कंडक्टर इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज SC/E। ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फ्लक्स है सुपर कंडक्टर के थ्रू कितना फ्लक्स पाई करता है, दैट इज H/HC/2E। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, X-ray of wavelength this it is reflected from 1 plane of simple cubic। simple cubic के 1 plane से क्या हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। If the lattice constant is A, corresponding Bragg angle निकालना है। अब Bragg लॉ क्या होता है, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर मेंशन नहीं है, तो n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ये मिल गया। सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में तो सारे प्लेन्स अलाउड होते हैं, तो इसके लिए d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1/√h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। तो h, k और l इसकी वैल्यू क्या मिली, 1 1 1। और क्यूबिक है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, क्यूबिक के केस में a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, a/, जब हम फिल करेंगे h और k और l की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फिल कर देते हैं, 2d, d की जगह a/√3 साइन थीटा इज इक्वल टू वेवलेंथ कितनी है a, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a√3/2a, ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब ये किस एंगल पे होती है वैल्यू, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि π/3। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ सुपर कंडक्टर एट दिस टेम्परेचर्स आर, ये हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है इन टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, HC@T इज इक्वल टू HC@0 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेते हैं, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी की बना है, 11। यूनिट्स नहीं चेंज करेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट सेम ही है। ये HC0 1 माइनस टेम्परेचर कितना है, 4/TC का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन 5.5 HC@0 1 माइनस टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 8। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, बाय डिवाइडिंग 11/5.5 इट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा SC0, 1 माइनस 4/TC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/TC का स्क्वायर। तो ये 10 ऊपर चला गया, ये 5 और ये 2, तो ये वाला 2 1 माइनस 4/TC का स्क्वायर 1 माइनस 8/TC का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 2 इंटू 8/TC का स्क्वायर इज 1 माइनस 4/TC का होल स्क्वायर। तो ये 1 इस तरफ आ गया, 2 माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये मिला हमें 2 इंटू 8/TC का स्क्वायर माइनस 4/TC का स्क्वायर। तो ये 1 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 आ जाएगा, ये 128/TC स्क्वायर माइनस 16/TC। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया हमने, TC स्क्वायर इस तरफ आ गया, 128 माइनस 16
टी सी स्क्वायर मिल रहा है 112। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट जो है 10.6 आंसर मिलेगा हमें। नेक्स्ट, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इन 2D sheet of graphene is given by this where v is the velocity of excitation, density of states is proportional to। हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो एनर्जी के साथ कैसे वेरी करती है, ई की पावर डी बाई एस माइनस वन। अब डी यहाँ पे डायमेंशंस कितनी है, टू। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि डिस्पर्शन रिलेशन गिवन है। एनर्जी के पावर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, के की पावर वन के साथ, तो एस की वैल्यू क्या मिल गई, वन मिल गई। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं वेरिएशन, 2/1 माइनस वन। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो कैसे वेरी कर रही है, विद द ई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Helium neon laser operate by using two energy levels of an neon separated by this. Under the steady state condition of optical pumping, equivalent temperature of the system at which ratio of number of atoms in the upper state to that in lower state is 1/20। तो हमें पता है कि जो n1/n2 ये रेशो हमारी किसके इक्वल होती है, सॉरी n2/n1, अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ये कैसे वेरी करते हैं, माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग n2/n1 इट इज माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी। तो टी की वैल्यू क्या मिली, टी इस तरफ रखा, के अपॉन डेल्टा ई, नेचुरल लॉग n2/n1 के माइनस साइन। बस अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। के क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 8.6 इंटू 10⁻⁵ ये वैल्यू दी है। ठीक है, डेल्टा ई 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेचुरल लॉग n2/n1 की वैल्यू 1/20 दी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू का ऑर्डर जो मिलेगा दैट इज 10/4 केल्विन। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। The first order diffraction peak of crystalline solid is occur at the scattering angle of 30° when the diffraction pattern is recorded by using X-ray beam of wavelength this। If error in the measurement of wavelength and angle are, ये errors given है हमें। The error in calculating the interplanar spacing। अब हमें ब्रैग्स लॉ पता है 2d sin theta is equal to n lambda। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ले लेते हैं, तो 2d is equal to लैम्डा, डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, λ/2 sin थीटा। अब हमें एरर निकालना है, तो डेल्टा डी ओवर डी का स्क्वायर इट इज डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डेल्टा थीटा ओवर tan थीटा बनेगा जी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, बेसिकली हम रिलेटिव एरर ही मोस्टली निकालते हैं। डेल्टा ओवर डी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा का स्क्वायर प्लस डेल्टा थीटा ओवर tan थीटा आ जाएगा इसका स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर 1/2। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। डेल्टा लैम्डा इज एरर इन वेवलेंथ 0.01 इंटू 10⁻⁹। वेवलेंथ कितनी है, 0.15 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, प्लस एरर कितना है एंगल में 1 डिग्री, और ये tan 30° इसको स्क्वायर, और हमने इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना। तो इससे हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन ए, वो हमें एरर मिल जाएगा। डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D वो हमें गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है। द इफेक्टिव मास टेंसर निकालना है हमें इस पॉइंट पे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो इफेक्टिव मास जो है वो किसके इक्वल होता है, एच कट स्क्वायर अपॉन इनटू ए इनवर्स। और यहाँ पे जो है 3D का केस है तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ए जो है वो क्या है यहाँ पे, कर्ल स्क्वायर ई बाय कर्ल के एक्स स्क्वायर,
ये मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे और उसको एच कट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले कर्ल स्क्वायर ई बाय कर्ल के एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। के एक्स तो इस टर्म में ही है, तो 2 बार डेरिवेटिव किया तो मिलेगा हमें माइनस अल्फा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन, साइन का फिर से किया तो कॉस आ गया, कॉस के एक्स से इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कर्ल स्क्वायर ई बाय कर्ल के वाई स्क्वायर करेंगे तो के वाई टर्म ये है, तो ये हमें मिलेगी माइनस बीटा कॉस के वाई ए इंटू ए स्क्वायर। फिर कर्ल स्क्वायर ई बाय कर्ल के जेड स्क्वायर करेंगे, दैट इज माइनस गामा कॉस के जेड ए इंटू ए स्क्वायर। ये वैल्यूज मिल गई। अब ये टर्म कैसे निकालनी है, कर्ल स्क्वायर ई बाय कर्ल के एक्स कर्ल के वाई। पहले हम कर्ल ई बाय कर्ल के वाई निकाल लेते हैं, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू के एक्स डेरिवेटिव करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू के वाई किया तो ये मिला माइनस बीटा साइन के वाई ए इंटू ए। इसको विद रिस्पेक्ट टू के एक्स करेंगे तो वो क्या मिलेगा, जीरो। ऐसे ही बाकी टर्म्स निकालेंगे, वो क्या मिलेंगी, जीरो मिलेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास मिलेगा, पाई बाय ए यहाँ पे फिल कर देंगे तो कॉस पाई मिलेगा, वन माइनस वन होता है वो, तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर जीरो 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 बीटा ए स्क्वायर जीरो 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 गामा ए स्क्वायर। ये मैट्रिक्स मिल गई हमें। अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स, और इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट तो हम निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा ए की पावर 6। फिर हम ए एडजॉइंट निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं, फिर इसको यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। Thin metal of dimensions this contains this electrons magnitude of Fermi wave vector of system in the free electron approximation। अब ये 2D का केस है, यहाँ पे देखो डायमेंशन से ही पता चल रहा है। तो 2D केस में फर्मी वेव वेक्टर जो होता है अंडर रूट 2 पाई एन होता है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर डेंसिटी। तो रूट 2 पाई नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये रूट 2 पाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 इंटू 10⁻12। एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये मिला 4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि मिलीमीटर में मीटर में कर दिया, क्योंकि सभी जो है सेंटीमीटर की यूनिट्स में गिवन है, तो इसको चेंज कर देते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁻4 के साथ 10⁻4 के साथ करेंगे, ये 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया तो यहाँ पे फिल कर दिया 10⁻⁻2 और इसका 1/रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा रूट 2 पाई इंटू 10⁻7 पर सेंटीमीटर। For the electron moving in the 1D periodic lattice of A, which of the following correspond to energy eigenfunction with the Bloch theorem? अब ब्लॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी चेक कर लेते हैं। साई ऑफ एक्स प्लस ए किसके इक्वल आना चाहिए, साई ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले बी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, पाई ओवर ए, एक्स की जगह एक्स प्लस ए पुट कर दिया, प्लस कॉज ऑफ 2 पाई बाय ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या मिला, एक्सपोनेंशियल आइटा की पावर पाई अपॉन ए एक्स प्लस पाई, और ये मिला कॉज 2 पाई एक्स ओवर ए प्लस 2 पाई। तो कॉज ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या मिलता है, कॉस थीटा ही मिलेगा हमें। और ये भी क्या है, हमारे पास सेम ही टर्म मिलेगी, 180 प्लस थीटा करके टर्म मिल रही है। इसको जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिसिटी को क्या कर रहा है, ये ओबे कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।